बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश, आबाद और सेहतमंद रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ फ़िश पकौड़ों की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें आलू भी शामिल हैं, पनीर भी शामिल है और हरी मिर्चें भी शामिल हैं। ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 1 किलो फ़िश लेंगे और इस फ़िश को इस तरीके से काट लेंगे जिस तरह के मैं काट रही हूँ। इतने पीसेस आपने इस मछली के काटने हैं। इस मछली में बिल्कुल भी कांटे नहीं हैं। आप कोई भी मछली ले सकते हैं और उसके इसी तरह से पीसेस बना लें। इस तरह से पीसेस काटने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसके लिए हम कौन सा मसाला बनाएंगे। अब आप अपने पास नोट कर लें कि मैं जो चीज़ें आपको बता रही हूँ ये मछली के मसाले में डलेंगी। तो सबसे पहले तो हमने 1 किलो मछली ली है, उसके लिए 20 अदद हमने लहसुन की तुरियाँ ली हैं और 15 अदद हरी मिर्चें ली हैं। आप चाहें तो मिर्चें ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। और 2 अदद हमने नींबू का रस लिया है और नमक हस्बे ज़ायका, जितना कि आप अपने खानों में डालते हैं। नींबू का रस मैंने पहले से ही निकाल लिया है। मैंने 2 अदद नींबू का रस लिया है और इसके बाद मैं इसमें ये सारा लहसुन डालूंगी और हरी मिर्चें डाल दूंगी। अब मैंने आपको जितना लहसुन बताया था और जितनी हरी मिर्चें बताई थी और जितना नींबू का रस, वो सब मैंने इसमें डाल दिया है। और अब मैं मिक्सर में इसका बहुत ही बारीक पेस्ट बनाऊंगी। ये देखें, पेस्ट बन गया, आप देख सकते हैं। अब इसको मैं मछली में मिला दूंगी। सबसे पहले मैं मछली में नमक डालूंगी और इसके बाद ये सारा पेस्ट उसमें डाल के इसको मैं मिक्स कर लूंगी। सबसे पहले मैंने ये नमक डाल दिया है मछली के ऊपर और अब जो पेस्ट हमने बनाया है लहसुन, हरी मिर्चें और नींबू का, वो इसमें मैं डाल रही हूँ। और इसको इस तरह से अच्छी तरह मिक्स करके तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए हम इसको रख देंगे। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो इसको फ्रिज में रख लें और अगर मौसम ठीक है तो इसको आप बाहर भी रख सकते हैं। अब मैंने लिए हैं 2 अदद आलू, जिसको छील के और इस तरह से मैंने बारीक काट लिया है। और इसके साथ आप 2 से 4 अदद पनीर के पीस भी ले सकते हैं। और इसके साथ मैंने एक बड़ी हरी मिर्च ली है जो कि बिल्कुल भी तेज़ नहीं है। अगर आप भी इस तरीके से बड़ी मिर्चें ले रहे हैं तो इसको छुरी की मदद से थोड़ा सा कट लगा दें। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से आप इसको कट लगा दें। अब फ़िश को तलने के लिए जिन जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है वो आप अपने पास नोट कर लें। ये मैंने 2.5 कप मैदा लिया है और इसमें मैंने 1 चाय की चम्मच लाल मिर्च पाउडर की डाल दी है। 1 चाय की चम्मच मैंने कुटी लाल मिर्च डाली है
2 चाय के चम्मच करी पाउडर के मैंने डाले हैं। 1 चाय की चम्मच मैंने काली मिर्च पाउडर की डाल दी है। 1 चाय की चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाल दिया है और नमक हस्बे जायका। और 1 खाने का चम्मच मैंने ज़ीरा पाउडर का भी डाल दिया है। इसको हम इस तरह से अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं और फिर ज़रूरत के मुताबिक इसमें पानी डालेंगे। आप इसको गौर से देखते जाएं। मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स कर रही हूँ। ये वाला पार्ट आप बिल्कुल भी मिस ना कीजिएगा, वरना आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि इसका मिक्सचर किस तरीके से बनाना है। तो ये देखें, मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही हूँ ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इसको इतना मिक्स करना है कि इसकी एक तार बन जाए जो बीच में ना टूटे। ये देखें, मैं ऐसे मिक्सचर को उठा के आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से इसकी तार बननी चाहिए। अगर ये मिक्सचर इस तरीके से सही ना बना तो आपके पकोड़े भी सही नहीं आएंगे। अब मछली को तलने के लिए मैंने ये कढ़ाई ली है और इसमें मैं ये ऑयल डाल रही हूँ और ये मैंने मछली को प्लेट में निकाल लिया है। आप भी इस तरीके से मछली को प्लेट में निकालें कि इसमें पानी नहीं होना चाहिए। जब आप मछली तलें तो एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें कि ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, वरना आपके ऊपर बहुत ज़्यादा छींटे पड़ेंगे। और मछली को पहले से ही एक प्लेट में निकाल लें। आप देख रहे हैं कि जो पेस्ट मैंने बनाया था उस पेस्ट में मैं मछली को डाल के और उसके बाद निकाल के मैं इसको तल रही हूँ। इस बात का ख्याल रखें कि ये पेस्ट अच्छे तरीके से मछली पर लग जाए। जिस तरह से हम आलूओं के पकोड़े तलते हैं, बिल्कुल इसको इसी तरह से आप तलें। एक बात का आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखें कि आपने बहुत ज़्यादा इसको नहीं तलना, वरना मछली अंदर से सख्त हो जाएगी। ये अब मैंने चूल्हे को आहिस्ता कर दिया है और ये जो बाकी मछली है वो मैं इसमें डाल रही हूँ। आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखें कि चूल्हा बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होना चाहिए, वरना फिर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा छींटे पड़ेंगे। ये जो टेम्परेचर आपको नज़र आ रहा है इस तरीके से होना चाहिए। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, प्लीज़ आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। ये देखें, इस तरह से लाइट कलर में आपने इसको तलना है। आप इस मछली को गरम गरम खाइएगा, ये गरम गरम ही अच्छी लगती है। मेरी आप सब बहन भाइयों से एक दिली रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, मैं आपके लिए बहुत प्यार से, बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाती हूँ, तो आप भी प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें और वीडियो को आखिर तक देखा करें और कमेंट भी ज़रूर किया करें। मुझे आपके कमेंट पढ़ के बहुत ही खुशी होती है और मैं आपको उसी वक्त उसका जवाब देती हूँ। सारी मछली तलने के बाद फिर इसमें मैं आलूओं को भी तलूँगी। जिस तरह कि मैंने मछली को तला है, इसी तरह इस मिक्सचर में आलूओं को इस तरीके से डाल के और इस तरह से तलना है। ये आलू इस साइज़ के होने चाहिए जो मैंने अभी आपको दिखाया है।
अगर ये मिक्सचर थोड़ा सा पतला हो जाए तो इसमें थोड़ा सा मैदा डाल के इसको दोबारा आप गाढ़ा कर सकते हैं। ये देखें, अब मैं इस तरह से सारे आलू भी तल रही हूँ जिस तरह के हम पकोड़े तलते हैं, और इसमें अब मैं ये पनीर को भी तलूंगी। पनीर बहुत ज़्यादा नरम नहीं होना चाहिए वरना वो इसमें पिघल भी सकता है। अगर आपको मिक्सचर पनीर के लिए पतला नज़र आ रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा और मैदा मिला दें, तो ये मिक्सचर और भी गाढ़ा हो जाएगा। ये देखें, मैंने अब पनीर भी डाल दिया और इसमें आलू भी डाल दिए हैं। अब इसमें मैंने ये हरी मिर्च को भी डाल दिया है। आलू अब तल चुके हैं, इसको मैं निकाल रही हूँ। ये सारे आलू मैंने निकाल दिए हैं। अब इस मिर्च पे पूरी तरह से मिक्सचर नहीं लगा हुआ तो मैं चम्मच की मदद से थोड़ा सा इसके ऊपर डाल रही हूँ। अब आप देख सकते हैं ये पकोड़े तैयार हो चुके हैं। ये पूरे 1 किलो मछली के पकोड़े नहीं हैं, क्योंकि मेरे फैमिली मेम्बर्स इसको खा चुके हैं। वो गरम गरम मुझसे ले जाते गए और खाते गए हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रही थी कि इस मछली के पकोड़ों को गरम गरम खाइएगा। तो ये मैंने तस्वीर के लिए उनसे थोड़े से बचा लिए थे ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि ये किस तरह से बने हैं। आपसे इजाज़त लेने से पहले मैं आपसे एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। और कमेंट में मुझे ज़रूर लिखिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसे लगी। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपनी और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।